अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान ब्लडी गेम इन अफगानिस्तान प्लेइंग। तो हाल ही में पाकिस्तान ने जी एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान में, जिसमें काफ़ी जो लोग जो हैं शहीद समझ लो या काफी टेररिस्ट हलाक हाँ, तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, आज का कैप्सूल एक बार फिर स्मार्ट बोर्ड पर। आपको यह पता है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से बमबारी करी अफगानिस्तान के अंदर और कई मासूमों की जान ले ली है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान का जस्टिफिकेशन क्या है। पाकिस्तान ने क्या बोला? सब झूठ है दोस्तों, सब फरेब है, सब फ्रॉड है, सब 420 है, दोगलापन है। लेकिन फिर भी मैं आपको यह बता देता हूं कि पाकिस्तान कह क्या रहा है, कि हमने क्यों बम मारे और असल में कारण क्या है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो आप कोई भी काम करें, सबसे पहले आपको बहाना चाहिए होता है गलत काम करने से पहले। तो पाकिस्तान ने बहाना क्या दिया है? सुसाइड बॉम्बिंग एट इस्लामाबाद, शियाइट मॉस्क किल्स एटलीस्ट 31 पीपल। ये 6 फरवरी को हुआ था, हमने कवर करा था, आप जानते हैं। सुसाइड बॉम्बर किल्ड 31 पीपल, 170 घायल, 31 मारे गए। और ये शियाइट मुस्लिम मॉस्क इस्लामाबाद के अंदर यह हमला हुआ 6 फरवरी को। दूसरा, मिलिटेंट्स किल 11 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल, 1 चाइल्ड नियर अफगान बॉर्डर, आर्मी सेज। 17 फरवरी को मिलिटेंट रैम्ड अ व्हीकल फिल्ड विद एक्सप्लोजिव इनटू एन आर्मी चेक पॉइंट इन बाजौर डिस्ट्रिक्ट, किलिंग 11 सिक्योरिटी पर्सनल एंड अ चाइल्ड। तो यह हो गया है। यह दूसरा वाकया है दोस्तों। ये 6 फरवरी का है, यह 17 फरवरी का। और 21 फरवरी को क्या हुआ है? अकॉर्डिंग टू द वॉशिंगटन पोस्ट, suicide bombing kills 2 Pakistani soldiers, including Lieutenant Colonel in Restiv, Northwest. A suicide bomber rammed an explosives-laden vehicle into a security convoy in Northwest Pakistan, bordering Afghanistan on Saturday, killing 2 soldiers, including a Lieutenant Colonel. ये Lieutenant Colonel शहजादा गुल फराज हैं और ये सिपाही है करामत शाह। इसके अलावा दोस्तों, आपको यह भी पता है किस तरीके से बलोच लिबरेशन आर्मी ने हमला करा और बलोच लिबरेशन आर्मी 7 पाकिस्तानी को उठा के ले गई, पाकिस्तानी सोल्जर्स को, बाय द वे। और वो गुहार लगा रहे हैं, रो रहे हैं। मैं दोबारा नहीं डालना चाहता क्योंकि कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। अपने आई कार्ड दिखा रहे हैं, शनाख्ती कार्ड दिखा रहे हैं, आर्मी के आई कार्ड दिखा रहे हैं। मैं फलाने गांव का रहने वाला हूं, ये मेरी यूनिट है, ये मेरी रेजिमेंट है, ये फलाना। पाकिस्तान कह रहा है सब खबरें झूठी हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट। मैं आपको 3 अलग अलग वाक्य बता रहा हूं, 6 फरवरी, 17 फरवरी, 21 फरवरी। अब पाकिस्तान का एक बयानिया है दोस्तों। पाकिस्तान का बयानिया है कि जो भी है ये अफगानिस्तान से हो रहा है। पाकिस्तान अपने आप में अमन का गहवारा है। पाकिस्तान ने कभी भी किसी बंदे के हाथ में AK-47 नहीं दी, बारूद नहीं दिया, RDX नहीं दिया। पाकिस्तान ऐसे काम करता ही नहीं है। पाकिस्तान अमन का गहवारा है। पाकिस्तान एक ऐसा गुलिस्तान है जहां पे पक्षी और जो पंछी हैं वो चहकते रहते हैं, पानी बहता है, सब कुछ बहुत अच्छा है वहां पे। ये पाकिस्तान है। और जो भी फसाद है पाकिस्तान के बाहर से आता है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान बहुत एक सक्सेसफुल देश है। पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर, पाकिस्तान के वैक्सीन्स, पाकिस्तान की गाड़ियां, मोटरसाइकिल वगैरह वगैरह, दुनिया जलती है, इसलिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती है। यह एक आम पाकिस्तानी समझता है दोस्तों। अब यह मर्ज कितना ज्यादा गहरा है, दिस आई विल नॉट डिस्कस एट दिस पॉइंट। मामला बड़ा सीरियस है। पाकिस्तान ने बोला कि नहीं साहब, ये जो भी हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर से हो रहा है, लिहाजा हमें पलटवार करना पड़ेगा। तो आपने पहले बयानिया सेट करा कि ये भी अफगानिस्तान से हुआ, ये भी अफगानिस्तान से हुआ, ये भी अफगानिस्तान से हुआ, सब कुछ सारा का सारा जो है अफगानिस्तान का मामला है, लिहाजा हमें अफगानिस्तान को एक सबक सिखाना पड़ेगा। अब उस सबक सिखाने के चलते पाकिस्तान ने किया क्या, ये मैं आपको समझा देता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है, दे बॉम्ब्ड अ सिविलियन कंपैट्रियट्स, डजन किल्ड आफ्टर पाकिस्तान कंडक्ट्स एयर स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान। और ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं, आप जानते हैं, पाकिस्तान स्पेशल मिलिट्री सर्कल्स वंस अगेंस्ट ट्रेसपास इनटू अफगान टेरिटरी। अब ये कह रहे हैं साहब कि इस्लामाबाद कंफर्म द क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक, सेइंग दैट टारगेटेड मिलिटेंट ग्रुप्स इट ब्लेम्स फॉर रीसेंट सुसाइड अटैक्स इनसाइड पाकिस्तान। इन्होंने बोला है कि साहब पाकिस्तान के अंदर जो खुदकुश हमले हो रहे हैं, जो आत्मघाती हमले हो रहे हैं, उसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर बम मारा, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान। जियो न्यूज कहता है कि पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड दैट 7 कैंप्स एंड हाइडआउट्स ऑफ फितना अल खवारिज, its affiliates and Daesh Khorasan
province were hit. So Fitna al-Kharij ये लोग कहते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान को. That is the name they have given to TTP. The ministry said action was conducted with precision and accuracy in response to recent suicide attacks in Islamabad, Bajaur and Bannu during Ramzan. ठीक है. अब हमने तो आज तक यही सुना था कि रमजान में लड़ाई झगड़ा खून खराबा नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान ने चुना भी रमजान का महीना कि हम एक काम करते हैं, मासूमों को मारते हैं. ये पाकिस्तान आर्मी का दोस्तों एक दिस इज देयर यूएसपी, टू फाइट अगेंस्ट दोज हु कैनॉट डिफेंड देमसेल्व्स, टू कमिट टिरनी अगेंस्ट दोज हु आर हेल्पलेस. दिस इज द पाकिस्तान आर्मीज यूएसपी. अब दोस्तों ये देखिए, पाकिस्तान क्लेम करता है टेरर अटैक कहां पे हुआ और पाकिस्तान ने फिर जवाबी कार्रवाई क्या करी जो पाकिस्तान कहता है कि हमने जवाबी कार्रवाई करी है. ऑलराइट, ये देख लीजिए, ये पक्तिका प्रोविंस है, बरमल, उर्गन, नंगनहार प्रोविंस, खोगियानी, बहसूद, गनीखेल और रीसेंट अटैक्स. तो दोस्तों ये जो है पूरा मामला, ये हो गया अफगानिस्तान का, ये हो गया पाकिस्तान का. जो मैंने आपको बताया था, बन्नू 21 फरवरी, बाजौड़ 17 फरवरी, इस्लामाबाद 6 फरवरी. पहले हमने आपको बताया था, जैसे इस्लामाबाद में वो शिया मस्जिद में हुआ, तो हमने आपको सब कुछ बताया कि डेट बाय डेट क्या हुआ. अब ये अगर आप मैप देखें, यहां पे देखेंगे साहब, ये इस्लामाबाद का है ये एक्शन, ये बाजौड़ का है, ये बन्नू का है. ये तीनों के तीनों पाकिस्तान के अंदर हैं. यहां पे पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान से आए लोगों ने, खास तौर से फितना अल खारिज विच इज द तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी ने हमला कराया और हमारे बंदे मार दिए. लिहाजा हमने यहां पे गनीखेल है, खोगियानी है, बहसूद है, उर्गुन है, बरमाल, इन सब जगह पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बमबारी करी. एक बात ध्यान रखना आप, मैं आपको आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं, पाकिस्तानी फौज में यह हिम्मत नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर कदम रख दे. आप एयर स्ट्राइक्स मत कीजिए. इनके पास तो एयर डिफेंस भी नहीं है तालिबान के पास. तालिबान हैज नो क्रेडिबल एयर डिफेंस कवर एट ऑल. दे डोंट हैव इट. हां, स्टिंगर होंगे इनके पास, छोटे मोटे जू पड़ी होंगी, जू 23, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, लेकिन एक बिल्कुल जिसको कहते हैं कि सॉफ्टवेयर एआई एनेबल्ड, जो आजकल बड़े फैंसी चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं है तालिबान के पास. दे डोंट हैव एनीथिंग. दिस इज व्हाई दे सेंड एयरक्राफ्ट. ये अपने हवाई जहाज क्यों भेजते हैं? देखिए, दे आर वेरी स्मार्ट. इनको पता है कि हवाई जहाज से अगर बमबारी करेंगे तो इनके हवाई जहाज सेफली वापस आ जाएंगे, क्योंकि उन हवाई जहाज को मारने के लिए पहली चीज, अफगान तालिबान के पास फाइटर जेट्स नहीं है. उन हवाई जहाजों को गिराने के लिए ऐसा कोई एयर डिफेंस कवर नहीं है. एयर डिफेंस उनके पास, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो वाला नहीं है जो आप सुपरसोनिक फाइटर जेट्स को उड़ा दें. यानी कि उनके पास नॉर्मल तो है, लेकिन वैसा नहीं है जैसे कि आपने आपने सरफेस टू एयर मिसाइल एक सैम फायर करा और वो लॉक इन कर गया और उसके पीछे जाके उसको उड़ा दिया. दे डोंट हैव ऑल ऑफ दैट. तो इसका फायदा उठा रहे हैं. पाकिस्तानी फौज की हिम्मत नहीं है. ये कहते हैं ना कि ड्यूरन लाइन पार करी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, तालिबान वाले अफगानिस्तान से बंदे आते हैं, ड्यूरन लाइन पार, तुम में हिम्मत है तुम पार कर लो. यही तो कहते हो कि अफगान आते हैं मार के चले जाते हैं, या जो पाकिस्तानी मार के जाते हैं उनको अफगानिस्तान शय देता है. यही तो कह रहे हो. दिस इज पाकिस्तान आर्ग्यूमेंट ना. तो ठीक है, आप चले जाओ अफगानिस्तान के अंदर. आपके इतने बड़े चौड़े लंबे चौड़े कमांडोज हैं, उनको भेजो ना. उनको बोलो कि जाएं अफगानिस्तान के अंदर, रेड्स करें, कमांडो रेड करवाइए अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान को जाके ठोकिए अगर आप में हिम्मत है तो. नहीं, ये नहीं करेंगे ये. अब मैं आपको बता रहा हूं करते क्या हैं ये. दोस्तों, ये ट्वीट है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन का. अब इन्होंने पूरा लिखा है कि डेवास्टेटिंग एयर स्ट्राइक इन बहसूद डिस्ट्रिक्ट अफगानिस्तान. अकॉर्डिंग टू कंफर्म लोकल सोर्सेज, अ पाकिस्तानी मिलिट्री स्ट्राइक टारगेटेड अ सिविलियन होम, रिजल्टिंग इन द मैसेकर ऑफ एटलीस्ट 16 members of a single family. The victims, men, women and children, range in age from 1-year-old infant to 80-year-old elder. 2 children miraculously survived the attack and at least 1 other individual was injured. This represents not just loss of life, but the complete annihilation of a family lineage. The victims, we publish the names of the deceased to honor their memory and to reject any attempts to erase their humanity. They are not numbers, they are human beings. इन्होंने बोला है कि ये इंसान है जो मरे हैं, आपने इंसानों का कत्ल करा है, और कह रहे हैं कि अब जानबूझ के उनकी उम्र उनके नाम दे रहे हैं. कहीं आप इसको सिर्फ डेटा पॉइंट या नंबर ना समझें कि 16 बंदे मर गए. नहीं, वो 16 नहीं मरे हैं. इस गलतफहमी में मत रहना, वो 16 नहीं मरे हैं. शहाबुद्दीन मर गया 80 साल का, शहाबुद्दीन 80 साल का, शराकत 30 साल का, शेर 15 साल का, फकर आलम 12 साल का, नूर आलम 10 साल का, मीर आलम 8 साल का, फरीशा
ये लड़की है 17 साल की, खदीजा लड़की है ये 15 साल की, मारवा ये लड़की है 6 साल की, मोहम्मदा ये औरत है 40 साल की, बीबी रोजा ये 30 साल की है, नजमा ये 16 साल की है, ये देखिए दोस्तों शम्स 14 साल का, आफताब 10 साल का, बासित 5 साल का और मोहम्मद 1 साल का। ये जो 1 साल का बच्चा है ये भी टेररिस्ट है, इसने भी प्लान बनाया है कि पाकिस्तान के अंदर मैं बम फोड़ता हूं। ये 5 साल का बच्चा है, ये देखिए साहब, ये बेचारी 16 साल की लड़की है, ये 6 साल की बच्ची है। इन सब ने प्लान बनाया है कि पाकिस्तान के अंदर हम हमला करेंगे और किस तरीके से हम अटैक्स करेंगे पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान का लॉजिक है। ये देखिए साहब 16 इनके नाम है। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये बहुत पाकिस्तान ने जो करा वो तो करा, वो तो हो गया। ये फालतू में अफगानों के साथ दुश्मनी पालने वाला मामला है। फिर पाकिस्तानी टेलीविजन पे जाएंगे, हमने तो इतना करा अफगानों के लिए, ये एहसान फरामोश। तुम इनके बच्चे मारो, तुम इनके मां बाप को मारो, ठीक है, तुम इनके भाई बहनों को मारो, फिर तुम ये तो एहसान फरामोश है। क्या करें फिर? उसके अंदर ग्राफिक इमेजेस हैं दोस्तों, वो मैंने डाली नहीं है क्योंकि फिर वो देयर आर गाइडलाइंस व्हिच यू हैव टू फॉलो। तुमने यार 1 साल का बच्चा मार दिया। रियाजुल्लाह ये जख्मी है, अभी कह रहे हैं कि इमीडिएट इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस एयर स्ट्राइक। ये क्यों मार रहा है आपको पता है? आसिम मुनीर क्यों ऑर्डर्स दे रहा है मारने के लिए? कुछ नहीं होने वाला। ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन इनटू द एयर स्ट्राइक ये कभी नहीं होगा। आप लिख के ले लो, मुझसे नहीं होगा ये। और ये पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है, क्योंकि जो पाकिस्तान ने अफगानों के साथ करा है यही ये फिलिस्तीनियों के साथ गाजा में करने के लिए जा रहे हैं और वहां पे इनकी जरूरत है। इसका कोई ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। अमेरिका अलाउ नहीं करेगा। अमेरिका को आसिम मुनीर की जरूरत गाजा में है, हमास के खिलाफ, हमास को डिसआर्म करने के लिए। अब ये देखना, डोंट बी सरप्राइज्ड अगर आपको एलिमेंट्स मिले हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ते हुए पाकिस्तान आर्मी के। ये डील हो चुकी है। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है ये क्यों दंदनाते फिर रहे हैं अफगानिस्तान? और ये बात दोस्तों मैंने 1.5-2 साल पहले बोली थी। आप मेरा पुराना वीडियो ले आना और उसमें देख लेना मैंने क्या बोला था 1.5-2 साल पहले। ये जो $400 मिलियन दिए हैं, 350-400 मिलियन ऐसी कुछ F-16 के लिए दिए हैं, मैंने बोला था अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, मैंने बोला ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। मैंने तब से बोल रहा हूं मैं 1.5-2 साल पहले से, ये होना है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो ये देख लीजिए वीडियो मेरा। अमेरिका ने जो 450 मिलियन दिए हैं इनको F-16 जेट्स के लिए कि इसमें अपने पुर्जे चेंज करा लो, नए वेपन्स ले आओ, इसमें मेंटेनेंस कर लो, इसका वॉशर चेंज कर लो, भैया सब साफ सूफ कर लो, कार्बोरेटर जो भी होता है जहाज के अंदर, मुझे नहीं पता। 450 मिलियन डॉलर काय के लिए दिए हैं? क्या गरज आई है अमेरिका को उनको पैसे देने की? भाई अमेरिका पैसे देगा, क्यों देगा? कुछ अमेरिका को वापस, आप जब किसी को 100 रुपए दोगे तो आप कुछ चाहते हो ना उसके बदले में। यही तो कह रहा हूं मैं, और क्या कह रहा हूं। अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है, अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है? चाहता क्या है आखिर? अगर अमेरिका ऑलमोस्ट $500 बिलियन एक शॉट में दे रहा है, $450 मिलियन एक शॉट में अगर पकड़ा रहा है पाकिस्तान को, तो क्यों पकड़ा रहा है? कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? वजूहात क्या है? क्यों? उनकी शक्ल पसंद है, उनकी आदतें पसंद हैं, क्या है? उनको पता है कि बिकाऊ कौम है, उनको पता है कि मर्सनरी आर्मी है, उनको पता है कि हम इनको पैसा देंगे और जिस दिन हम फोन करेंगे कि बेटा तुम एक्टिव हो जाओ, ये अफगानिस्तान में इस्तेमाल होंगे फाइटर जेट, जो कि हो चुके हैं 1-2 बार, ये ईरान में होंगे। आप देखना, जब ईरान अपने अंदरूनी मामलों से जूझ रहा होगा, जब वहां पे इजरायली बमबारी चल रही होगी, जब वहां पे अमेरिकन शिप्स इनकी मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट USS हैरी ट्रूमन, आई एम टॉकिंग अबाउट USS एब्राहम लिंकन, जो 2 कैरियर ग्रुप्स में, गल्फ ऑफ ओमान, मेडिटेरेनियन सी, राइट? जब ये ईरान की मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, उस वक्त पीछे से इनकी पीठ पे, इनकी कमर पे खंजर पाकिस्तानी फौज उतारेगी। ये मेरा वीडियो सेव कर लेना, और खासतौर से तुम पाकिस्तानी जो देख रहे हो, तुम ये वीडियो सेव कर लेना। तुम्हारी कौम ईरान को धोखा देने वाली है, मेजर गौरव आर्या ने बोल दिया। लिख लो पत्थर में, सेव कर लो। यहां पे दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है, इन रिस्पॉन्स टू मीडिया क्वेरीज अबाउट पाकिस्तान's एयर स्ट्राइक्स ऑन अफगानिस्तान, द ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन श्री रणधीर जायसवाल said India strongly condemns Pakistan's air strikes on Afghan territory that have resulted in civilian casualties, including women and children during the holy month of Ramadan.
It is another attempt by Pakistan to externalize its internal failures. India reiterates its support for Afghanistan's sovereignty, territorial integrity and independence. I am happy कि भारत ने इसके ऊपर एक firm stand लिया है. We must stand with our Afghan brothers and sisters. और ये जो पाकिस्तानी फौज है जो बच्चों पर जुल्म करती है, औरतों पर जुल्म करती है, बुजुर्गों पर जुल्म करती है, अमेरिका इसको इसलिए टॉलरेट कर रहा है क्योंकि वही जुल्म अमेरिका चाहता है पाकिस्तानी फौज गजा में करे. दैट इज द रीजन. वीडियो खत्म हो गई. इंटरेस्टिंग थी वीडियो. इंटरेस्टिंग इसलिए भाई कि जिस तरह मेजर साहब बता रहे थे कि भाई पाकिस्तान ने छोटे छोटे बच्चों को मार दिया. साफ जाहिर है कि भाई जब एयर स्ट्राइक होती है ना भाई, जिस तरह इंडिया ने एयर स्ट्राइक की थी ना पाकिस्तान में, एक वक्त था जब मेजर साहब को हम जवाब दिया करते थे. मेजर साहब कहते थे कि ये 22-24 करोड़ जितने पाकिस्तानी ने सारे के सारे दहशतगर्द हैं. ये अल्फाज सुने थे आप? मेजर साहब ने कई दफा नहीं, मेजर साहब उसमें यहाँ बच्चे नहीं थे आपको नजर आते? अच्छा, उस समय पाकिस्तान में कोई बच्चे नहीं थे, खवातीन नहीं थी. आप 24 के 24 करोड़ को दहशतगर्द कह देते थे. और वीडियो के शुरू में आप खुद दिखा रहे थे कि उन्होंने हमारे फौजी भाइयों को पकड़ा हुआ है जो अपने आईडी कार्ड दिखा रहे हैं. 3 तारीख को उन्होंने मस्जिद पे हमला किया, 31 वहां पे शहीद हुए नमाजी. क्या वो मासूम शहरी नहीं थे? फिर 17 पहलगाम अटैक पर जंग हो गई है भाई. तो 26 थे. हमारी प्रोफेशनल आर्मी है, उन्होंने अटैक किया तो हम जवाब नहीं देंगे उनको. हाथों पे हाथ धर के बैठे रहेंगे. 17 तारीख को मेजर अरे भाई ना मेजर पहलगाम एक अटैक हुआ था, उसमें 2 कंट्रियों की जंग हो गई तो हम हाथों पे हाथ धर के बैठेंगे? प्रोफेशनल आर्मी किस लिए रखी हुई है? अच्छा, मेजर साहब ये कह रहे हैं कि अपना है. अच्छा, मेजर साहब को अब ये नहीं पता कि जो फितना अल ख्वारिज है जिनको इजराइल और इंडिया फंडिंग करते हैं, ये वही टीटीपी और तालिबान है जिन्होंने मस्जिद में आके धमाका किया. 31 वहां पे शहीद हुए. 17 तारीख को इस्लामाबाद में धमाका किया, 20-22 वहां पे शहीद हुए. फिगर तो खुद आप उसके बता बाद रहे हैं. 21 तारीख को इन्होंने हमारे एक कर्नल, एक फॉरनर को और 2 सिपाही शहीद किए. फिर मेजर साहब ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने कैप्चर किए हमारे फौजी जी. तो भाई वो भी दहशत गर्दी है सिरा सरे. तो हमें भी अपना चूड़ियां पहन के बैठ जाएं, चूड़ियां ऐसे पहन तो के बैठ जाएं, ना बैठने कंट्री की की. हिफाजत और जो मेजर साहब डाटा दिखा रहे हैं, ये साल 15 साल क्या जिस टाइम ये स्ट्राइक क्योंकि मेजर साहब पास थे. नहीं, ये नाड़े काटते रहे हम. नहीं, कपास थे वो. बच्चे भी होते यार. मैं ना न्यूट्रल होकर अगर बात करूँ ना. अच्छा, जो इंडिया ने एयर स्ट्राइक की हमारे बच्चे नहीं फौज हमारे हुए शहीद हुए, बिल्कुल हमारे भी बच्चे शहीद हुए. मिसाइल को पूछता है भाई के आगे मासूम बैठ. हमारे छोटे छोटे जब बच्चे शहीद हुए थे ना उस एयर स्ट्राइक में, तो इंडिया ने क्या बोला था, मेजर साहब क्या बोलता, 300 दहशतगर्द मारा है. हमने दहशतगर्दों पे ये अटैक किया है. मदरसे में कौन पढ़ते? बच्चे छोटे होते हैं या कौन होते हैं? मस्जिद में कौन थे? मस्जिद में कौन थे? ओ भाई दहशतगर्द होते हैं उनके मुताबिक. अच्छा, उनकी जो इन्वेस्ट थी ना अफगानिस्तान पे इंडिया की, उनको ये अच्छा खासा धचका लगा. ये बच्चों वाली बात तो आपके मुंह पर जचती नहीं है ना. गजा में कितने मासूम बच्चे फौत हुए, शहीद हुए, उस समय तो आपने आवाज उठाई नहीं. मुंह से चूं भी नहीं निकली. वो बच्चे नहीं थे मेजर साहब. 70,000 शहरी अफगानी आपको ज्यादा याद आ गए. वो किसी के बच्चे नहीं थे. उस समय तो आप जैसे लोग कहते थे गुड शॉट, ये भी गुड शॉट. वहां पे इंसानियत दम तोड़ गई. असल पता है क्या है, गुड शॉट बिल्कुल नहीं है भाई. ये जो है ना, ये जो भी आज अफगानिस्तान के साथ हुआ गलत हुआ भाई. कंडेम इसको हम भी करते हैं. लेकिन मुद्दा ये है कि भाई इंडिया ने अफगानिस्तान को पैसे पुली दी कि भाई आप अटैक करो, क्योंकि हमें हिम्मत नहीं है सामने से लड़ने के लिए. आप पीछे से असल में शरारत तो भाई हिंदुस्तान की है. आप उंगली देते हो, पैसे. अच्छा, उन मासूम बच्चों का कत्ल करवाने वाले फिर बेसिक कौन हुए? इंडिया ही है भाई. उन बच्चों का कातिल भाई साहब आप खुद हो, क्योंकि उनको मरवाने वाले आप हैं ना. वो पाकिस्तान पे अटैक करते. पाकिस्तान ने कितनी दफा जाके समझाया कि बंदे के बच्चे बन जाओ. 20 दफा. ये जो आपकी तरफ से हमारे पास अटैक हो रहे हैं, इसको रोको. उनके वो तो भाई पाकिस्तान को कुछ समझ ही नहीं रहते. अब ले भाई मजा जाहिर है फिर. लेकिन ये गलत है भाई कि जब जहाँ पर भी मासूम लोग जो बेगुनाह बेचारे मासूम लोग जो मरते हैं भाई साहब, दुख उस चीज का होता है. मेरी बात सुनो. एक मिनट. हमारी मिनिस्ट्री फॉरेन मिनिस्ट्री की परसों प्रेस रिलीज हुई कि 2024 और 25 में हमारे 16 डेलीगेशन गए, यानी कि 16 दफा वफद गवाह पे गया बातचीत करने के खुदारा अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दो.
वो 16 दफा जाना क्या कि हम अमन चाहते हैं कि आप भी अपनी तरफ से कंट्रोल भाई, वो रखें। पाकिस्तान को समझ ही कुछ नहीं 16 है। दफा थोड़ा हिस्सा नहीं है। अगर भाई साहब हिंदुस्तान की एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पे जो ठीक थी तो फिर ये भी ठीक। ठीक है, ले हम तो ये बात अगर बराबर आप है। बोलो कि भाई पाकिस्तान पे जो इंडिया ने एयर स्ट्राइक की थी गलत थी तो ये भी गलत है। बात सिंपल हाँ थी। जी। लेकिन मैं मेरे हिसाब से दो अगर ही मैं है। अपने दिल की बात करूँ ना वो स्ट्राइक सही थी ना ये। जिसमें क्योंकि मासूम भाई, शहरी भाई, शहरी है वो क्योंकि गलत भाई- है। कशीदगियां जब हो रही हैं तो भाई दुनिया को भी तो मुंह दिखाना है। अपने लोग मरते रहे तो बस ये देखते रहे कि भाई उन पर हमला नहीं करना। अच्छा अब जी अच्छा, तारक भाई की बात का मैं जवाब दूं, गलत बोल आप, मैं गलत इसलिए कह रहा हूँ। अब तारक भाई कह रहे हैं कि वो सही था तो ये भी सही है, वो गलत था तो ये भी गलत है। ये गलत नहीं होना था अगर अफगानिस्तान बाज आ जाता था। कितनी मर्तबा भाई, अब जाके उनके पांव इस पकड़ एक ले। माह के अंदर 3 दफा उन्होंने अटैक किया, हमने फिर भी सब्र किया है। भाई, ये किसकी मेहरबानी है? आए ये दिन पाकिस्तान आर्मी की 15 मेहरबानी है। 20 जवान जो है हर रोज शहीद हो यार रहे हैं। जो और 31 मजे की बात है, मस्जिद में डेटा तो शहीद हुए। मेजर साहब खुद दिखा रहे हैं। ये फरवरी का डेटा चेक नहीं करवा रहे। 31 मस्जिद में शहीद हुए, 170 जख्मी हो, मैं भी उनमें से भी कई चल बसे हो। हो सकता है। क्या वो गलत नहीं है? वो 16 याद आ रहे हैं। मस्जिद पर अटैक कर देना ये है फिर अच्छी तारिक भाई वो बात है। 16 याद आ रहे हैं तो वो जो 3 धमाके किए हैं वो नहीं याद आ रहे। इनका इलाज है भाई, ये आज नहीं होना आज चाहिए। एक और भी बात है। मेजर साहब बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में हिम्मत नहीं, गट्स नहीं है, जाके सीना तान के आज यकूब वाली बात की है, लॉजिक के बगैर बात की है। फिर अगर मैं फिर आपको बोलूं कि भाई आप जो है दुनिया की चौथी बड़ी फौज है, दुनिया की चौथी बड़ी इकानमी है, तो फिर आपने भाई एयर स्ट्राइक जो है वो जो कि डाटा बताता है कि भाई इंडिया जो है उसने जो एयर स्ट्राइक की है वो अपने एरिया के अंदर ही रह के की है, जी ऐसा ही है। पाकिस्तान में हाँ नहीं जी, घुसे। नहीं तो घुसे। भाई आप में गट्स थे तो भाई साहब आप भी बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते, फिर इधर जाके मारते दहशतगर्दों को चुन चुन के इस तरह हैं। हाँ, फिर इस पता बात लगता है है, भाई ऐसे कि आपने जी काम किया है भाई। तो ये मैं कहता हूँ बगैर लॉजिक के मेजर साहब ने बात की है। जिस तरह की टेक्नोलॉजी है वो बंदा अगर इस्तेमाल करे तो भाई ठीक है भाई, अपने आप को सेफ रख के अगर अटैक पाकिस्तान किया ने- तो उसमें कोई कमी नहीं है भाई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को फिर भी चौतरौनी दी है। अगर पाकिस्तान वहां अंदर जाके कैप्चर भी करना चाहे तो पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल नहीं है अफगानिस्तान के अंदर अभी जाके। तक जो लेकिन चैनल वो यही चाहता है कि यार हमारा बरातर मुल्क है, जितना- तल्लकात बेहतर है। जितना नाक में दम इन्होंने किया हुआ अफगानिस्तान था, ने कर इन्होंने रखा है BNA ना, दोनों ने। यकीन माने पाकिस्तान ने अगर कैप्चर करना ना ये जो वखान कॉरिडोर है इतने में हो जाना, इतने में। झटका। और ये जो इनका एयर बेस है वो भी करना चाहे तो कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई कोई क्योंकि दिक्कत भाई नहीं हमारे है। पास एयरफोर्स है। और भाई मेजर साहब बोल रहे थे पहले नंबर तो बात ये कि F-16 जो है वो जहाज ही सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए दे रखे हैं। ऐसी बात है बेशक। और जो भाई उसका मकसद है। F-16 इस्तेमाल हुआ है उसमें, ये जो एयर स्ट्राइक की गई F-16 गए जी इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन कई दफा कहते हैं इंडिया क्लेम करता है कि भाई पाकिस्तान ने F-16 इस्तेमाल किए। दूसरे इंडिया के जो अभिनंदन जब आया था तो कई कहते हैं भाई F-16 ने गिराया था इनका जहाज। हाँ, ये खबरें बढ़ी रही हैं सोशल मीडिया पे भी। हाँ, अब नहीं मिनिस्ट्री तो ने वो हम अपने कंट्री में भी सेफ्टी के लिए भी नहीं इस्तेमाल करते। कर सकते हैं, क्यों ना करें? दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते नहीं, अब जब हमला इंडिया के खिलाफ जब बोला। हमारी सरहदों में उनके जहाज घुस जाएंगे नहीं। तो फिर भी हाथों पर हाथ धर के बैठे रहेंगे। वो नहीं होंगे, दूसरे कर सकते हैं। उनके हिसाब से नहीं हो। ये जो अगर ऐसा होता, ये जो इंडिया के साथ जंग हुई थी तो वो कर लेते, सारे चाइनीज इस्तेमाल नहीं हुए। F-16 को खड़े रहे भाई उधर ही, वो अफगानिस्तान के लिए दे ही उसी के लिए रखे भाई, अफगानिस्तान के लिए। लेकिन हम फिर भी रहम करते हैं यार, इंसानियत जिंदा रहे। बाकी भाई बात यह है कि साफ ज़ाहिर भाई फौज है, उसने अपनी इमेज बचानी है, क्योंकि भाई आए दिन हमारे कंट्री में जितने फौजियों के ऊपर अटैक हो रहे भाई साहब, फौज भी तो अपनी इमाम को भी तो जवाब देना वे अमेज ना बताए, अगर- उनका काम है सॉवरेंटी करना, सर्दों की उनकी जिम्मेदारी, और भाई मरना मराना। होता है ना के लिए भी होती हैं भाई चीजें। सारा कुछ होता है। इंडिया में 26 जवान शहीद हुए थे, किसी वो जो पहलगाम अटैक तो 25-26 थे, वो शहीद ही मैं बोलूंगा जिसके ऊपर दहशतगर्दी का अटैक हुआ भाई, वो शहीद ही हैं। कोई शक। अच्छा वो शहीद हुए जी इंडिया के, तो इंडिया ने उसका बदला लेने के लिए जनाब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च ऑपरेशन किया। सिंदूर लॉन्च किया। पाकिस्तान में स्ट्राइक की, कई मारे भी मासूम मारे गए उसमें।
और और उधर भी काफी उधर भी उल्टा मैं कहता हूँ वो 28 के बदले ज्यादा गई होंगी जानने, गए। ऐसे नहीं। ऐसा ही है। आर्टिलरी गन्स की वजह से बहुत गई हैं भाईजान। 15-16 तो एक जगह पे हुई, पूंछ में वाली साइड पे, कश्मीर वाली साइड पे, पंजाब वाली साइड पे ऐसे ये ड्रोन के साथ जो अटैक होते रहे। बाकी भाई बात सिंपल सी है कि जो एयर स्ट्राइक जब भी होती है ना, ये सिंपल सा रूल है। आज जब मेजर साहब इतनी बारीकी के साथ दिखा रहे हैं ना, ये जी 7 साल का बच्चा मर गया, ये 6 साल की बच्ची, ये 2 साल की बच्ची, हमारे भी इसी तरह मरे थे जब उस इंडिया समय एयर स्ट्राइक की थी ना, हाँ। तो हमारे भी इसी तरह मरे थे जिनको आपने ना दहशतगर्द बना दिया था। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी बता रही कि भाई हमने दहशतगर्द मारे हैं। बिल्कुल। लेकिन भाई जब इस तरह की एयर स्ट्राइक होती है ना, सारे दहशतगर्द नहीं मरते, कई मासूम भी मारे जाते हर हैं। तरफ, इस तरफ उस तरफ, दोनों हाँ, तरफ ऐसे ही है। चलें जी, सही है भाई। बाकी हर कंट्री अपनी सॉवरेंटी के लिए, अपनी इमेज बचाने के लिए भाई कोशिश करता Step लेती है, और है। हमारी हुकूमत ने भी वही कोशिश की। अगर जिस तरह मोदी साहब कहते हैं भाई हिंदुस्तान जो है मजबूत हाथों में है, अगर वो अटैक ना करते तो वो अवाम सवाल ना करते भैया आपने क्या किया हमारे लिए। जी बिल्कुल। तो जिस तरह आए दिन हमारी आर्मी के ऊपर, हमारे मस्जिदों में अटैक हो रहे, अगर पाकिस्तान अटैक ना करे तो क्या करे। आप नहीं बोलना भाई साहब पाकिस्तान डर गया अफगानिस्तान से, वो उनको वो आगे कुछ रोज नहीं पेल कह जाते रहे। हैं। और फंडिंग आप और बढ़ाएंगे। हाँ। कि पाकिस्तान तो चुप करके बैठा है भाई, ये पैसे लो और ज्यादा और attack करो। मैं यकीन मानो, मैं इस ये जो एयर स्ट्राइक हुई है ना अफगानिस्तान में, इनकी जो मौत है ना, इनके खून जो है ना, वो भाई साहब जिस आपके हाथों, आपके हाथों में लगे। जी जी जी। आप मानो या ना मानो, क्योंकि आपके भाई हाथ फंडिंग रंगे आप भी देते हैं बिल्कुल, उनको, बिल्कुल। क्योंकि ना आप उंगली देते, ना वो पाकिस्तान पर अटैक करते, ना ना मरते। आज उनके बच्चे मरते। ऐसी सिंपल सी बात है। तो ठीक है भाई, अपनी रात जरूर आएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं मुझे के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।